नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर आप स्वागत है। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 समझने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन क्या होगा, बोर्ड की तरफ देखें तो हमारा यह प्रश्न होगा, एक्सप्लेन 2D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठोसों में 2D सुसंकुलन को समझाइए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें, समझें कि पैकिंग क्या होती है, क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो एक बहुत सिंपल उदाहरण से अपन शुरुआत करते हैं क्लोज पैकिंग को समझने की। जैसे जब कभी आप लोग बाहर जाते हैं और आप सूटकेस वगैरह तैयार करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं कि जो सूटकेस है, जो हम सामान ले जा रहे हैं, उसको रखने के लिए जो जगह है, ठीक है, या जो हम जिसमें अपन कपड़े वगैरह या सामान रख रहे हैं, उस प्रकार से जमाते हैं, इस प्रकार से अरेंज करते हैं उसमें कपड़े वगैरह, सामान वगैरह, कि कम से कम खाली जगह बचे। ठीक है, आ रही बात समझ? आप लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, हम लोग यही करते हैं, हमारे मम्मी पापा यही करते हैं। ठीक है, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे बैग में जो कपड़े वगैरह हैं, सामान वगैरह हैं, इस प्रकार से पैक करते हैं कि ज़्यादा लगेज की जरूरत ना पड़े और ज़्यादा जो है सामान ले जाने की जरूरत ना पड़े इधर उधर। तो इसके लिए एक ही बैग के अंदर इस प्रकार से क्लोज पैकिंग करते हैं हम लोग कि कम से कम खाली जगह, एम्प्टी स्पेस बचे। ठीक इसी प्रकार सॉलिड के अंदर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस प्रकार से पास 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 अरेंज होते हैं कि उनके बीच में कम से कम खाली जगह बचे। आरी बात समझ? ये जो अरेंजमेंट है उसी को क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड कहते हैं। आरी बात समझ? तो इन सॉलिड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इन सॉलिड, ये हम डेफिनेशन समझ रहे हैं, इन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सो अरेंज्ड। इन सॉलिड जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, सो अरेंज दैट वेरी लेस empty space remains between them, कि उनके बीच में कम से कम खाली जगह बचे। इस प्रकार से अरेंज होते हैं सॉलिड के अंदर कौन? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, आ रही है में? दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। इसे ही क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। इसे ही ठोसों में सुसंकुलन कहते हैं। ठोस के अंदर, हिंदी में अगर देखें, ठोसों के अंदर जो उसके अवयवी घटक हैं वो इस प्रकार से पास 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 जमे होते हैं कि उनके बीच में कम से कम खाली जगह हो। सारी बात समझ? अब जो है क्लोज पैकिंग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या क्लोज पैकिंग अपन मान सकते हैं, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक जो क्लोज पैकिंग होगी सॉरी, वो 2D में होगी, क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, 2 डायमेंशन में। ठीक, सारी वस्तु। और एक होगी क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, इन 3D। तो दो प्रकार की क्लोज पैकिंग हो गई। एक हो गई क्लोज पैकिंग इन 2D और एक हो गई क्लोज पैकिंग इन 3D। अब ये इस प्रश्न में हम जो समझेंगे क्लोज पैकिंग इन 2D, क्या समझने वाले हैं? है ना, 2D क्लोज पैकिंग समझने वाले हैं। ठीक है, हरी वस्तु। तो
अगर पैकिंग हो रही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक प्लेन में, जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये अभी 2D है, 2 डायमेंशन, लेंथ और विड्थ है इसमें, उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन, है ना। ठीक है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें लेंथ है और विड्थ है, ठीक है, आरी वसन, तो 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो जो सॉलिड है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर 2D में या प्लेन में जमे होते हैं तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग क्या कहलाएगी, क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। अब 2D में जो क्लोज पैकिंग होती है वह भी 2 प्रकार की होती है, आर यू वसन, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है, आर यू वसन, देयर आर 2 टाइप्स of close packing in 2D। 2D में जो है 2 प्रकार की क्लोज पैकिंग पाई जाती है, वो क्या है इसको देखते हैं, समझते हैं। पहली जो क्लोज पैकिंग है वो ये है, इस प्रकार की, ठीक है बेटे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक, क्या है ये बेटे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो जमे हुए हैं, ठीक। अब ये ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो लेयर है, यहाँ 3 लेयर दिख रही हैं आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ठीक है, आरी वसन, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकेंड लेयर है, और यह हमारी थर्ड लेयर है। तो यहाँ आपको कितनी लेयर दिखाई दे रही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ठीक है, 3 लेयर दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेकेंड लेयर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आपको ध्यान से अगर देखिए इधर, जो सेकेंड लेयर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल नीचे रखा गया है, किसके, फर्स्ट लेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। If second layer constituent particles are kept just below the first layer constituent particles, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दूसरी जो परत है, दूसरी जो लेयर है, उसके अवयवी घटकों को पहली वाली लेयर के, पहली वाली परत के बिल्कुल नीचे रखा जाए, ठीक है, आ रही बात। ये जो क्लोज पैकिंग मिल रही है हमको 2D में, इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं, अब 2D में क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की होती है, मैंने अभी लिखवाया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D। तो ये जो पहली वाली है इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं बेटे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं 2D में। अब इसको इसका ये नाम क्यों मिला ये भी समझते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, जैसे ये वाला है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको थोड़ा रेड से कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक, इसको ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये वाला, इसके आसपास, ये वाला जो मैं रेड से कर रहा हूँ, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आसपास टच में, इसके संपर्क में, देखो जो टच कर रहे हैं, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं इसके, इसको मैंने थोड़ा सा रेड से हाईलाइट करा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके टच में, एक ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है जो उसके टच में है, टच में, संपर्क में टच कर रहे हैं। कितने हैं, 4। अब इनके सेंटर को अगर मैं मिलाता हूं, इन चारों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को हम मिलाते हैं अगर, तो क्या होता है, ध्यान से देखिए आप,
ये हमने चारों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को मिलाया। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक स्क्वायर मिला। क्या मिला बेटे? स्क्वायर। ठीक है, ठीक, हरी बात सर। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, अंडरस्टैंड? इफ यदि हम क्या कर रहे हैं, इफ वी ज्वाइन द सेंटर, ठीक है, हरी वसन ऑफ these constituent particles, then we get a square. Therefore this close packing is called square close packing. इसलिए इस close packing को क्या कह रहे हैं? square close packing कह रहे हैं। काय में? 2D में। तो क्या होती है square close packing? समझ में आया? 2D में if we place the second layer constituent particles just below the first layer constituent particles, ठीक है, हरी वसन, then such close packing is called square close packing in 2D. Understand? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। ये टर्म बार बार आएगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के टच में कितने नाइबरिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। आर वसन, द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर नाइबर्स द गिवन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उन अवयवी घटकों की संख्या जो किसी अवयवी घटक को आसपास से घेर के रख रहे हैं और उससे संपर्क में, टच में। हरी वसन, the number of constituent particles which are in the touch of the constituent particle, given constituent particle. हरी वसन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो constituent particle हमने लिया, ठीक है, उसके टच में कितने हैं जो टच कर रहे हैं? ये तो बहुत सारे आपके constituent particle यहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर जो टच में है, जो संपर्क में है, वो कितने हैं? 4 हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? 4। अंडरस्टैंड? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इन 2D द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज 4। हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप ध्यान से देखिए, वो 4 के टच में। अब ये वाला आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टच में दिख रहे हैं। नहीं, ऊपर भी लेयर है, अभी बनाई अपन ने सिर्फ 3 है, ऐसी कई लेयर हो सकती है। अरे वसन, तो जनरली देखा जाए तो जो अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D। क्या नाम है इसका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार सुसंकुलन। हिंदी में क्लोज पैकिंग को कहते हैं सुसंकुलन। अब आते हैं हमारी दूसरे टाइप की क्लोज पैकिंग 2D के अंदर। तो दूसरे टाइप की जो क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड के अंदर 2D में, वो ये है जो दिख रही है आपको। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, वापस से हमारा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लेते हैं सेंटर में, ठीक है, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं। इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर आप कंसीडर करें और इसके टच में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके सेंटर को अगर आप मिलाएं तो क्या बनता है? देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनता है, उसी के आधार पर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इनके सेंटर को मिला दीजिए आप। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के, ठीक, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बन रहा है? एक हेक्सागोन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटे? एक हेक्सागोन बन रहा है। इसलिए इस क्लोज पैकिंग को क्या कहेंगे 2D की? इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या हो गया क्लोज पैकिंग का? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन
2D। अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कह रहे हैं, है ना, और ये इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। अगर अब ध्यान से देखिए, आपने जो सेकेंड लेयर बनाई है यहाँ, ठीक है, क्या बनाई है, सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स को यहां पर क्या किया गया है, देखिए सेकेंड लेयर है हमारी, तो सेकेंड लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल को हमने क्या किया है, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, और ये हमारी सेकेंड लेयर है, और यह नीचे वाली लेयर हमारी थर्ड लेयर है, ठीक है। तो यहां पर जो सेकेंड लेयर के कंस्ट्रेंट पार्टिकल हैं, उनको जो है हमने फर्स्ट लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल के डिप्रेशन के अंदर रखा है, अंडरस्टैंड। अरे डिप्रेशन मतलब जैसे देखिए, जब ये दो कंस्ट्रेंट पार्टिकल है तो ये जो गहराई जैसा दिख रहा है, इसको डिप्रेशन कहेंगे। जैसे अपन ने एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल लिया, ये दूसरा कंस्ट्रेंट पार्टिकल, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं डिप्रेशन, गर्त जैसा मान के चलिएगा, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन है, उतार बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर सेकेंड लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल को हमने कहाँ रखा, डिप्रेशन के अंदर, जस्ट नीचे नहीं रखा, उनके दो ऊपर वाली लेयर का जो दो कंस्ट्रेंट पार्टिकल की जो डिप्रेशन बनी, तो डिप्रेशन बन रही, देखिए ये डिप्रेशन बन रही है यहाँ पर, दिस इज डिप्रेशन। तो इस डिप्रेशन के अंदर रखा है, डिप्रेशन है ये वाला, ठीक है। तो इस डिप्रेशन के अंदर हमने सेकेंड लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल को रख दिया। इफ सेकेंड लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स आर केप्ट एट द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर कंस्ट्रेंट पार्टिकल, then such packing is called hexagonal close packing in 2D। अब हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, इसका मैंने आपको रीजन समझाया था कि ये जो हम कोई भी एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल कंसीडर करें, तो उस कंस्ट्रेंट पार्टिकल में एक कोई सा भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल कंसीडर करें, जैसे ये करा हमने, तो उसके टच में जितने भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल हैं, उनके सेंटर को मिलाने पर हमें एक हेक्सागोन मिलता है। You will get a hexagon। Therefore, this close packing is called hexagonal close packing। ये हमको हेक्सागोन मिला, इसलिए इसको कह रहे हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब इसमें मैं आपसे पूछूं अगर कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, बताइए, इस कंस्ट्रेंट पार्टिकल के टच में कितने दिख रहे हैं आपको, तो गिनिए आप लोग, बताइए। एक तो ये टच में है, 1 2 3 4 5 6। तो 2D में अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी दिख रही है, 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आप HCP भी बोल सकते हैं, H शॉर्ट फॉर्म में, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D इज हाउ मच, 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है HCP की इन 2D, 6 है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लोज पैकिंग थी सॉलिड्स की, काय में, किसमें, 2D में, ठीक है। तो in solid, what is close packing? In solid, constraint particles are so arranged that very less empty space remains between them। आर्यवर्षद, उनके बीच में जो है कम से कम जो फ्री स्पेस है वो बचे। Then this is called close packing in solid। There are two types of close packing in solids। First, है ना, यहाँ क्या लिख देंगे आप, there are two types of close packing in solid। solid में दो प्रकार की close packing होती है, close packing in 2D and close packing in 3D। 2D close packing क्या है, if close packing takes place in a plane, अगर close packing काय में हो रही है,
प्लेन में हो रही है, then such close packing is called close packing in 2D. Understand? और क्लोज पैकिंग इन 2D दो प्रकार की होती है। पहली क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 4 होती है। सेकेंड क्या है, अच्छा स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, अगर सेकेंड लेयर का इंस्ट्रूमेंट पार्टिकल्स को हम फर्स्ट लेयर के जस्ट नीचे रख दें तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग क्या होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है। अगली क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है, ये सेकेंड नंबर है हमारी क्लोज पैकिंग, इसको बी नाम दे देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। क्यों होता है, क्या कारण, और क्या होती है डेफिनेशन, सेकेंड लेयर को कहाँ रखा जाता है, ऑन द डिप्रेशन। व्हाट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा है। अब अगले प्रश्न में हम जो है क्लोज पैकिंग इन 3D समझेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इससे भी ज़्यादा, इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है। थैंक यू।